130 देशों से, या यूं कहूं विश्व भर के जाट आज यहां पधारे हैं। सम्मानित मंच पे उपस्थित समस्त अतिथिगण एवं मेरे समक्ष विराजमान महानुभाव जाट सरदारी का मैं स्वागत करती हूं एवं अभिनंदन करती हूं। आप सभी को प्रणाम करती हूं। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगी मेरे दो अनमोल भाइयों का, PS कलवानिया जी का और राम अवतार पलसानिया जी का, आज जिनके एक आग्रह पे एक फोन कॉल के माध्यम से हम जाट सरदारी हमारे समस्त परिवार के संग आज हम यहाँ राजस्थान के जयपुर में बिरला ऑडिटोरियम में कार्यक्रम हुआ है। और ये निश्चित रूप से हमारी जाट सरदारी की सोच भी दिखाती है कि हम सब एक हैं, हम सब एकजुट हैं। यही भावना के साथ हम सब यहाँ पधारे हैं और आए हैं। मैं पुनः इनका आभार व्यक्त करती हूँ। आज इनकी जो सकारात्मक सोच है हम सबको एकत्रित करने की, वो दर्शाती है। हम सब सोचते हैं जब पॉलिटिकल स्टेज होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, तो उसका कारण क्या होता है, लेकिन जब एक समाज का कार्यक्रम है तो निश्चित रूप से हम सब एकजुट हैं और हमारी सभी की आवाज एक ही होनी चाहिए और एक ही होगी और बुलंद होगी, ये निश्चित रूप से है। आज मेरे से पूर्व वक्ताओं ने अनेक बातें कही, लेकिन उन सब बातों की एक जो मूल भावना है वो ये है कि हम सब एकत्रित रहें, हमारा समाज एकत्रित रहे। और सबसे बड़ा प्रश्न है एकत्रित कैसे रहे, तो सबसे सीधा और सरल सा जवाब है कि शिक्षित बने। शिक्षित बनेंगे, पढ़ाई करेंगे, मजबूत बनेंगे तो निश्चित रूप से हम सब जाट एक ही होंगे और हमारे समाज के लिए ही नहीं बल्कि देश के लिए काम करेंगे। हमारा इतिहास गवाह है कि किस प्रकार से जाटों ने काम किया है। मेरी जन्मभूमि बेंगलोर है, जहां मैं कर्नाटका के गौड़ा किसान के बच्चों के बीच, आंध्र प्रदेश के रेड्डी किसानों के बच्चों के बीच, जो अपने आप को जाट कहते हैं, उन सभी के बीच पढ़ लिख कर पली बड़ी हूं। और आज मुझे उसी भावना के साथ राजस्थान मेरी कर्म भूमि है, जहां पे मेरा स्वागत मान सम्मान के साथ इस समस्त जाट सरदारी ने किया है। इसके लिए मैं पुनः धन्यवाद ज्ञापित करती हूं। निश्चित रूप से हमारी जाट सरदारी जो चीज ठान लेती है वो निश्चित रूप से करके छोड़ती है। समाज तो अनेक हुए हैं जो लकीरें बनाते हैं, इतिहास रचते हैं, लेकिन हमारी जाट कौम अलग इसीलिए है क्योंकि हम पत्थर की लकीर लिखते हैं, ऐसे ही मिटने वाली लकीर नहीं होती हमारी। आज यहाँ 130 देशों से लोग विराजमान है। जाट सरदारी अलग कोने कोने में विराजमान है, देशों के, राज्यों में, गांवों में। आज सोचने वाली बात यह है कि आज ये सक्सेसफुल है, और सक्सेसफुल होने का कारण क्या है? सभी सफल हैं, और सफलता के पीछे का राज क्या है? अगर हम सोच के देखें तो वो है उनकी मेहनत, परिश्रम, जो कि बाय डिफॉल्ट हमारे डीएनए में है, मेहनत करना। और जब जाट कुछ ठान लेता है तो निश्चित रूप से कर कर दिखाता है। आज अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और अनेक देशों से यहाँ लोग पधारे हैं, जाट पधारे हैं। यह दिखाता है कि हमारी कौम पूर्व प्रधानमंत्री से लेकर किसानों के मसीहा, गरीबों के मसीहा, फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे स्पोर्ट्स की जगत हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव पद ही क्यों ना हो, निश्चित रूप से हम आगे रहते हैं और ये कर दिखाया है। आज जब मैं बात करती हूं चौधरी चरण सिंह जी की, गरीबों के मसीहा, किसानों के मसीहा, जिन्होंने किसानों के लिए कहा था
कि किसी भी देश के विकास का रास्ता अगर कहीं से होकर कर जाता है तो वो उस देश के खेतों व खलियानों से होकर जाता है। गरीबों के मसीहा घासीराम जी, चौधरी देवीलाल जी, चौधरी हरलाल जी, अनेक लोगों ने इतिहास रचे हैं। और मैं ज्यादा नहीं कह के इतना ही कहना चाहूंगी कि आप सब यहाँ पलसानिया जी और कलवानिया जी के एक फोन कॉल के साथ पधारे हैं। निश्चित रूप से इसी सकारात्मक सोच के साथ हम आगे बढ़ेंगे, शिक्षित बनेंगे, मजबूत बनेंगे। साथ ही साथ असफलता की जो कहानियां हैं, हमारे जाटों के जो उद्योगपति हो, चाहे नेता हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव पद हो, व्यापारी गण क्यों ना हो, सभी का जो संघर्ष है, उन सभी संघर्षों के पीछे सभी की एक एक अलग कहानियां हैं। हम किसान के घर पैदा हुए, किसान के घर जन्मे और किसान के बच्चे किस प्रकार से आगे बढ़े हैं, तो वो हमारी सकारात्मक सोच दर्शाता है। आज मैं जिस झुंझुनू जिले से संबंध रखती हूं, मुझे फक्र और गर्व है ये कहते हुए कि मेरे जिले का नाम भी वीर सरदार जुझार सिंह जैसे जाट के नाम पे रखा गया है। आज मेरे पिता आदरणीय राम सिंह जी कुलेरी जी यहाँ पधारे हैं, जो कि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक समाज सेवी भी हैं, जिन्होंने हमारे समाज के लिए ही नहीं बल्कि अनेक कौमों के लिए और देश के लिए काम किया है अलग अलग स्तर पे। मेरे ससुर आदरणीय नरेंद्र कुमार जी, जो एक सक्सेसफुल शिक्षाविद होने के साथ साथ झुंझुनू जिले के सांसद भी हैं, और मैंने निश्चित रूप से उन्हें हमेशा लोगों के लिए काम करते हुए देखा है। मुझे हमेशा एक ही बात कही है कि बेटा, जब भी काम करो तो किसी को ये मत पूछना कि कौन से पार्टी को हो, लेकिन किसी का काम आए तो निश्चित रूप से आगे बढ़कर उनका काम कराने का प्रयास करना है। ये हमारी सकारात्मक सोच दर्शाती है, हमारी जाटों की भावना दर्शाती है। ज्यादा ना कहते हुए मैं दोनों भाइयों को मेरे धन्यवाद ज्ञापित करती हूं। इतना ही कहते हुए आप सब पधारे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जाट।